और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी खबर की। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान पर हमले की तैयारी की जा रही है। हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल। जी हां, ईरान पर हमले की बड़ी तैयारी में है। अगर डील फेल होती है तो इजराइल बड़े हमले को अंजाम दे देगा। जानकारी जो सामने आ रही है, इजराइल बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने वाला है। ईरान की परमाणु क्षमता खत्म करना ही एक तरह से अब बड़ा लक्ष्य होगा इजराइल का। इजराइल के राजदूत न्यूमैन ने बड़ी चेतावनी दी है और इस चेतावनी से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से ईरान पर हमले की तैयारी इजराइल की तरफ से की जा रही है। और अगर डील फेल हुई तो इजराइल का लक्ष्य है उसके परमाणु तमाम हिस्सों को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना, परमाणु क्षमता को खत्म कर देना। लेकिन क्या ये प्लानिंग ये कहा जाए पूरी हो पाएगी? चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई बड़ी वॉर ब्रेकिंग। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका ईरान में एक बार फिर से तनाव देखने को मिल रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका ईरान किस तरह से आमने सामने है। अमेरिकी वॉरशिप पर क्रूज मिसाइल से अटैक की खबर है। हॉर्मुज में घुसने की बड़ी कोशिश में युद्धपोत यहां पर नजर आते हैं और ईरान ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दागी हैं। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से दरअसल ये बड़ी खबर आई है। उसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि बड़ी तैयारी अब हॉर्मुज में है। दुनिया समझ रही थी कि युद्ध विराम के बीच ईरान घुटने टेक देगा। दुनिया समझ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप के खौफ से ईरान सरेंडर कर देगा। लेकिन सुपर पावर अमेरिका की ये सबसे बड़ी भूल साबित हुई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की एक टॉप सीक्रेट रिपोर्ट आई जो लीक हुई। उसमें पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई और उनके मास्टरमाइंड जनरल अहमद वाहिदी ने एक ऐसा घातक, ऐसा अचूक चक्रव्यूह रचा कि खुद डोनाल्ड ट्रंप चारों खाने चित हो गए। ईरान ने तैयार कर लिया है मिनी वॉर मॉडल। अब ईरान झुकेगा नहीं बल्कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी पहले हमला करके ट्रंप की साख को समंदर में डुबो देगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट कैसे ईरान ने अमेरिका के हमले की अचूक काट निकाल ली है। Dark smoke over by the ammo yard. कहते हैं जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। और इस वक्त ईरान का दिमाग सुपर पावर अमेरिका पर भारी पड़ता दिख रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के इशारे पर जनरल अहमद वाहिदी ने जो मिनी वॉर मॉडल तैयार किया है उसका कोई तोड़ फिलहाल अमेरिका के पास नहीं है। ईरान का प्लान बेहद सीधा, सटीक और खतरनाक है। ईरान दुनिया के सामने ये नैरेटिव सेट करने जा रहा है कि उसकी बुनियादी ढांचे को अमेरिका और इजराइल सीधा खतरा है और इसी आत्मरक्षा को ढाल बनाकर ईरान करने जा रहा है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी दुश्मन के हमले से पहले खुद पहला और जानलेवा हमला। इस रणनीति का सबसे मास्टर स्ट्रोक हिस्सा यह है कि ईरान सीधे अमेरिका से नहीं उलझेगा बल्कि वो ट्रंप के उन चहेते अरब देशों पर ऐसा भीषण प्रहार करेगा कि अरब देश खुद रोते बिलखते व्हाइट हाउस भागेंगे और ट्रंप पर दबाव बनाएंगे कि हुजूर तुरंत ईरान से स्थायी युद्ध विराम करिए वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। ट्रंप की साख बचाने की चाल को खुद ट्रंप के खिलाफ इस्तेमाल करने का ऐसा हुनर सिर्फ तेहरान के पास ही हो सकता है। ईरान की ये प्लानिंग हवाई नहीं है, इसके पीछे है ईरान का सबसे घातक मिशन 300। ईरान के पास मिसाइलों का वो असीमित जखीरा है जिसके सामने अमेरिका का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी पानी भरता नजर आता है।
ईरान के पास 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल है। अठारह 1800 किलोमीटर वाली सेजिल मिसाइल है और सबसे बड़ा काल फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल है। ईरान की मिसाइल कमान की उंगलियां इस वक्त बटन पर है और गणित ऐसा है कि हर एक मिनट में एक देश तबाह हो सकता है। ईरान की इस जाबाजी और प्लानिंग की दाद देनी होगी। वो जानता है कि अमेरिका एक और लंबा युद्ध झेल नहीं सकता। इसीलिए उसने अपने मिनी वॉर मॉडल को 3 स्तरों में बांटा है। ये हमला इतना सटीक होगा कि अरब देशों की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। ईरान इस बार सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करेगा, बल्कि वो अरब देशों के उस घमंड को चोट करेगा जिसके दम पर वो उड़ते हैं, यानी उनका एनर्जी सेक्टर और उनका टूरिज्म सेक्टर। जनरल अहमद वहीदी के इस चक्रव्यूह के 3 चरण हैं। पहला चरण, ईरान की मिसाइलें और ड्रोन सबसे पहले खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को पंगु बना देंगे। दूसरा चरण, अरब सागर और ओमान की खाड़ी में तैर रहे अमेरिकी नौसैनिक बेड़ों और वारशिप्स पर ऐसा आत्मघाती हमला होगा कि अमेरिकी नौसेना संभल नहीं पाएगी। तीसरा और सबसे खतरनाक चरण, ईरान अरब देशों के एनर्जी सेक्टर यानी कि उनके तेल कुओं, रिफाइनरियों और उनके सबसे बड़े टूरिज्म हब पर मिसाइलें बरसाएगा। ईरान का मकसद साफ है, अरब देशों की बिजली गुल कर देना, उन्हें अंधेरे में डुबो देना और उन्हें ऐसा आर्थिक झटका देना जिससे वो कभी उभर न पाए। ईरान ठीक वैसा ही कोहराम मचाने की तैयारी में है जैसा उसने 4 मई को मचाया था। जब सऊदी अरब और यूएई के तेल के कुएं धधकेंगे, जब उनके आलिशान शहर खंडहर बनने लगेंगे, तो वो घबरा कर ट्रंप का कॉलर पकड़ लेंगे कि समझौता करो, हमें बचाओ, और आखिरकार ट्रंप को मजबूरन ईरान की शर्तों पर एक स्थायी युद्ध विराम पर दस्तखत करने ही होंगे। अब तक इतिहास गवाह है कि व्हाइट हाउस में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को डराने की जितने भी पैतरे चले, जितने भी दांव खेले, वो सारे के सारे प्लान सुपर फ्लॉप साबित हुए। डोनाल्ड ट्रंप का प्रतिबंध काम नहीं आया। ट्रंप की धमकियां धरी की धरी रह गईं। और अब तो ईरान ने अमेरिका के हर वार की ऐसी अचूक काट निकाली है कि खुद पेंटागन के जनरल भी हैरान हैं। ये मुज्तबा खामनेई और जनरल वाहिदी की वो रणनीतिक जीत है जिसने साबित कर दिया कि पश्चिम एशिया का असली सुल्तान कौन है। ईरान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि महाशक्तियों के आगे घुटने टेकने के बजाय अपनी ताकत पर भरोसा कैसे किया जाता है। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी की तो ईरान ने पूरे अरब को बंधक बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया।
ट्रंप की साख बचाने की हर चाल को ईरान ने उल्टा ट्रंप के गले की फांस बना दिया। अब गेंद अमेरिका के पाले में है। अगर ट्रंप ने ईरान को झुकाने की जिद नहीं छोड़ी तो ईरान का मिनी वॉर मॉडल एक्टिव हो जाएगा। पांच मिनट का वो टाइमर शुरू हो जाएगा, जिसके बाद अरब देश जलेंगे, अमेरिकी ठिकाने धधकेंगे और दुनिया देखेगी कि कैसे एक अकेले देश ने सुपर पावर अमेरिका के घमंड को समंदर में विसर्जित कर दिया। तो क्या अगले कुछ घंटों में ईरान का मिशन 300 शुरू होने वाला है? क्या 5 मिनट के अंदर मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा राख होने वाला है? और क्या ट्रंप अपनी साख बचाने के चक्कर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर देखने वाले हैं? मुज्तबा का प्लान तैयार है, अहमद वाहिदी का चक्रव्यूह एक्टिव है और ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।